मैं कर्नल डीजीएस ब्राड आपका कर्नल व्यू चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बड़े मुद्दे के ऊपर में जिसके ऊपर में देश में चर्चा बहुत होती रहती है और विपक्ष अपना रोना पीटना करता रहता है। हमेशा ही जिस टाइम इलेक्शन में हारते हैं तो वो ईवीएम के ऊपर में रोना पिटना करता है और उसी को जो उनके बेसमझ भक्त हैं वो उसको पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों में तोड़ते रहते हैं और सारे देश में पूरी डिस्कशन को जारी रखते हैं। इन्हीं चीज़ों को दिखाते रहते हैं कि भाई ये जो हार हुई है ये ईवीएम से हार हुई है, ये हमारी हार नहीं है। अपनी नकमियतपणे को, अपनी बेसमझी को और अपनी गलत नीतियों को, अपने गलत तरीकों को छिपाने के लिए एक ईवीएम का बहाना बनाते हैं और टीवी चैनलों पे बेशर्मी से बयानबाजी करते हैं। और उनके भक्त भी ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते और उठा के जो मटेरियल उनके पास में आता है, जो टीवी पे सुनते हैं, उसको आंखें बंद करके आगे तोड़ देते हैं। अरे भाई, आपको भी भगवान ने बुद्धि दी हुई है, थोड़ी सी अक्ल लगा लो कि क्या इसमें ऐसा संभव है कि भाई कोई भी बंदा आया है और उसको जो है ईवीएम को टेम्परिंग करके तो इलेक्शन जीत जाएगा। अगर ऐसा है तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप लोग इसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते? और आपके पास मटेरियल है तो पूरी जो हिंदुस्तान है उसके सामने क्यों नहीं रखते? पूरी जनता के सामने रखिए, पूरा खुल के आइए। आप पार्लियामेंट ही चलने मत दिए, पार्लियामेंट में सबसे पहले डिस्कशन इसी पे करिए। और आपके भक्त भी जो है उन्होंने पूछे आंखें बंद कर रखी है, अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते और उसके ऊपर में एनालाइज नहीं करते, आपका जब कोई रिसर्च नहीं करते, ना उसको सच को जानना चाहते, ना उसको तथ्य को जानना चाहते। यार आप इतनी बेशर्मी से कितनी देर तक चलोगे? आपको शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े कंट्री में और इतने बड़े एक जनता को आप मूर्ख बनाते हो। और आज हम लोग उसी बात के ऊपर में खुलकर बात करेंगे और पूरी खुलकर चर्चा होगी। आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बेसमझ टोली की जो व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके पास में मटेरियल आता है और उसको पढ़ते हैं, देखते हैं और उसी के ऊपर में सारा भरोसा मानते हैं, उसी को पूरा जो है एक एनालाइज मांगते हैं। अपना दिमाग कहीं लगाते नहीं है, ना उनको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। भगवान ने उनको बुद्धि भी पता नहीं सीमित ही दी हुई है कि भाई अगर आपके पास में कोई व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में किसी बेवकूफ ने आपके पास मटेरियल भेज दिया है जहां किसी ने टीवी चैनल पे बैठ के कोई चीज को वाहियात बोल दिया है, तो आप यार उसको एनालाइज कर लो। आपको अगर भगवान ने बुद्धि दी हुई है, आप थोड़ा यूट्यूब पे कोई सर्च कर लो, आप कहीं ना कहीं उसको गूगल पे जाके सर्च कर लो, कहीं ना कहीं आप ऑन ग्राउंड सर्च कर लो, कहीं ना कहीं न्यूज 2-4 चैनल सुन के अपना एक एनालाइज तैयार कर लो कि हाँ यार ये सच है कि क्या है। आपको ऐसा एक बेवकूफ़ बनाया जाता है। टीवी चैनल पे प्रवक्ता आते हैं, बोलते हैं और भाई कोई कहीं इलेक्शन जीत जाते हैं तो हमने झंडे गाड़ दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा ये रथ यात्रा जो करी हुई है वो वहाँ से हमें ये गेन हो गया। और जैसे ही कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए अलायंस की विक्ट्री होती है किसी भी इलेक्शन में, किसी भी स्टेट में, तो रोना शुरू हो जाते हैं। रोना ये रोते हैं कि ईवीएम ने हमें हरा दिया। यार अगर ईवीएम ने हरा दिया, आपको ईवीएम पे इतने स्वस्थ हो कि ईवीएम की कहीं टैंपरिंग हुई है या किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में कोई मिसयूज हुआ है, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आप यूट्यूब पे डाल के, उसको फेसबुक पे डाल के, इंस्टाग्राम पे डाल के वो लोगों को खाली गर्म करते हो और अपने भक्तों को खाली मटेरियल देते हो कि आप इसको ऐसा करो। अपनी नाकामियां छिपाने के लिए और अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए कि आपकी क्या क्या कमजोरियां थी। यार इलेक्शन में आपको ही पता होना चाहिए, जब इलेक्शन लड़ी जाती है तो एक एक वोट की कीमत है। तो आपका जो है आपकी पार्टी के अंदर में इतना डिसिप्लिन नहीं है कि यार एक कैंडिडेट खड़ा तो दूसरा उसको सपोर्ट करे, एक कैंडिडेट खड़ा उसको 4 कैंडिडेट उसकी टांगे खींचने वाले होते हैं। तो आप देखो क्या है। तो जितनी देर तक आप एक यूनिटी बना के कोई एक ढंग से इलेक्शन नहीं लड़ोगे, उतनी देर तक कैसे आप इलेक्शन जीत सकते हो? और जब इलेक्शन ही आप जो है लड़ते हो कुछ मुद्दों के ऊपर में, ऐसे मुद्दों के ऊपर में जो मेजॉरिटी जो है उसको सेंटिमेंट उनके हर्ट होते हैं, तो आपको कैसे वोट मिलेगा? आप कैसे जीतोगे? ठीक है, कुछ जगह में आपका तुक्का चल जाता है, लेकिन सारी जगह आपका तुक्का नहीं चलने वाला।
तो ये जितने भक्त बैठे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे और सुन के बस ईवीएम का रोना रोना शुरू कर देते हैं, इनको ये पता नहीं है कि यार कुछ भगवान ने बुद्धि दी, इसको ऊपर कुछ ना कुछ आप देख लो यार। इलेक्शन कमिश्नर एक इतनी बड़ी बॉडी है जिसके लाखों जो है स्टाफ जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टाफ जो है वो जाके इलेक्शन ड्यूटी पे लगता है, और वो जो है जिस टाइम एक स्टेट की इलेक्शन होती तो उसी स्टेट के विद इन द स्टेट स्टाफ है और कुछ स्टाफ जो सेंटर का लगता है उसमें, और उसके अलावा जो है जिस टाइम सेंटर की इलेक्शन होती है तो उस टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया का स्टाफ लगता है। तो यार आप एक हिसाब लगाओ कि अगर लाखों बंदों की, जहाँ जिस टाइम हमारी जनरल इलेक्शन होती है, पार्लियामेंट इलेक्शन होती है, तो करोड़ों जो एम्प्लॉइज है उनकी ड्यूटी लगती है, तो क्या सारे के सारे जो है ऐसा गलत काम कर सकते हैं कि मिलके जिसके पास में वो मशीन है वो सारी मशीन उसको टेम्पर कर देगा? हाउ डज इट पॉसिबल? यार आप कहते हो कि भाई ये मशीन जो है टेम्पर कर दी, उसको टेम्पर करने का अगर आपके पास कोई तरीका है, फार्मूला है, जहां कोई आपके पास में विश्लेषण है तो आप रखो कोर्ट में। अब बाकी हर छोटे मोटे काम के लिए आप कोर्ट में खड़े आ जाते हो, फट देने जाके स्टे ऑर्डर ले आते हो, फट देने जाके कुछ ना कुछ कहते हो ये ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर आ गया। तो इसके लिए क्या आपको होता है? आप तो खाली आपको अपनी कमियां को, अपने नाकामपने को, अपनी जो है गलत नीतियों को छिपाने के लिए आप एक ईवीएम का रोना रोना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप ये नहीं अपने कार्यकर्ता को और अपने भक्तों को बताते कि भाई इसमें जो है हमारी कमी ये थी। आप कमी बतानी नहीं चाहते। अभी जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए हैं भाई वो 80-20 हो गया ना। आप 20 की बात करते थे, कोई 80 की बात करता तो 80-20 हो गया, 230 हो गया उनका। ठीक है, तो वो 80-20 हो गया। आप चाहते थे उसको जो है 40-60 करना लेकिन 40-60 नहीं हुआ तो 80-20 हो गया। तो आपको पहले जो है एक इतना हिसाब लगाना होगा कि यार अगर कोई आज से पहले कोई सोया हुआ था आज जाग गया तो उसको जागे हुए को आपको समझ के काम करना होगा। अगर जिसके आप हित की बात नहीं करेंगे वो वोट क्यों देगा आपको? भाई आप जब किसी के पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या पार्टिकुलर के लिए किसी के लिए आप उसको निगलेक्ट करना चाहते हो और दूसरे बंदे को आप सिर चढ़ाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप जो है इम्पीचमेंट करना चाहते हो, तो कैसा होगा? तो आपका जब फंडा ही एक है कि आपने 2020 वाला मैच खेलना, आप टेस्ट मैच खेलने की तैयारी नहीं करते हो तो कहां से होगा? तो ये आपको समझना पड़ेगा। आपको जो है हरियाणा से भी सबक मिल गया है। अभी यूपी की जो इलेक्शन हुई है, बाय इलेक्शन हुआ, उसमें भी आपको समझ में पता लग गया। अभी भक्तों को थोड़ा सा रोको कि यार ये हमारी मूर्खता है कि हम लोग ना तो टाइम पे कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, और जब कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं तो वो जो है आपके ऐसे बंदे उसको डिक्लेयर लगे हुए आपकी टीम में जिन्होंने कभी सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़ी। यार आप जो एक इतनी बड़ी नेशनल पार्टी हो और आपका इतना बड़ा पुराना मतलब स्ट्रक्चर है, तो आपको कम से कम अपनी टीम में तो एक बंदे बढ़िया रखो कि जिन्होंने 2, 4, 5, 7 बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े हैं, जहाँ कोई असेंबली इलेक्शन जीत के आए। आपके जो कर्ता धर्ता है, जो डिसाइड करने वाले, मैक्सिमम उसमें ऐसे बंदे हैं जिन्होंने या तो राज्यसभा से एंट्री करते हैं, जहां फिर उन्होंने कभी ना सरपंच की ना मेंबर की इलेक्शन लड़ी हुई है। तो उनको क्या पता है? यार एक बंदा जो है जिसने टेस्ट मैच खेला है, वो टेस्ट मैच के लिए दूसरे प्लेयर को बता सकता कि यार ये टेस्ट मैच को खेलने का तरीका है, ये T20 को खेलने का तरीका, ये वनडे को खेलने का तरीका। अगर जो T20 वाला प्लेयर जो है वो टेस्ट मैच वाले को क्या बताएगा? उसके पास की क्या बात है? तो टेस्ट मैच का टेम्परामेंट, टेस्ट मैच का सारा प्रोसीजर ही लग गया, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आपको जो आपका नकमपुना है, जो आपकी गलतियां हैं, उनको छिपाने के लिए आप भक्तों को मटेरियल देते हो ईवीएम का रोना रोने के लिए। तो मेरी सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर में मेरे को जो नाराजगी है कि यार आप झूठ कितना बोलोगे, कितनी लिमिट तक बोलोगे, कितनी सीमा तक बोलोगे, कितना गिरोगे? आप किस दिन तो ईमानदारी से देश के सामने में मुद्दा रखोगे कि हाँ हम लोग निकम्मे हैं, हमारे से इलेक्शन नहीं जीता जा रहा, जहां हम लोग जो है ढंग से इलेक्शन नहीं लड़ते। यार अगर मान लिया कि किसी ने मशीन टेम्पर करनी है तो क्या वो उसको जहां वो एक 145 की मेजोरिटी के लिए सीटें चाहिए तो क्या वो 230 के करने टेम्परिंग जाएगा?
और आपको पता है कि ये चीज अगर कल को नोटिस आ गई, जहाँ कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं कोई मतलब गलती ऐसी हो जाए, भगवान ना करे, तो फिर क्या रिजल्ट होगा? ये तो बहुत बड़ा महादोष है, इसका कौन निपटारा करेगा? तो सबसे पहले जो है आप झूठ बोलना, अपनी कमियां को, अपनी नाकामी को, अपने गलत फैसलों को, ठीक है, और आपकी जो अंदर का सिस्टम है उसको पहले विचारो। आप सबसे पहले एक इलेक्शन मॉडल को मानो कि हाँ हमने नकमपुड़ा किया है, और जितनी आपकी नकमियां, जैसे आप ईवीएम का रोना रो के लोग देश के सामने में रख देते हो, वैसा पूरे का पूरा अपना जो भंडा फोड़ो, पूरे का पूरा रिसर्च करके रखो कि हमारी क्या क्या कमियां के साथ में हमने इलेक्शन हरी है। जिस टाइम अंबाला कैंट की इलेक्शन हारते हो, वहां आपका 2 और 3 नंबर दोनों ही आपके बंदे थे। अगर दोनों की वोट जड़ जाती तो जो मिस्टर विज थे वो हार जाते। लेकिन आप ये देश को ये बताओगे नहीं, आप देश को ये बताओगे नहीं कि हमारी जो करतूतें क्या है। आपकी जो करतूतें हैं वो निकम्मी है, और आपके जो नेता है, जब यार 80% के अगेंस्ट में आप गलत स्टेटमेंट देते हो, और आपके जो अलायंस पार्टनर है वो दुनिया भर का गलत बेशब्दी बोलते हैं, तो आपको वोट कैसे डालेंगे? तो आपके, जब आप एक कम्युनिटी को कहते हो कि संगठन हो जो, और दूसरी कम्युनिटी को आप कहते हो कि इसमें एक कास्ट से इसमें ए तोड़ के इसके साथ जोड़ देंगे, ये इसके साथ जोड़ देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीजेपी है, बीजेपी एक छोटा मोटा संगठन नहीं है। बीजेपी जो एक संगठन है वो, उसके पीछे में वीएचपी और आरएसएस एक बहुत बड़ी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह खड़े हैं, और वो सारा प्रोग्राम बनाते हैं। तो जब एक आप कम्युनिटी को नेग्लेक्ट करोगे, उसके लिए बेलफ्जी यूज करोगे, तो वो कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए लगेंगे, वो कम्युनिटी इकट्ठा होएगी। यार आप जब इसके लिए आप बात करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार इतना बेवकूफ नहीं है आज की तारीख में। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबको पता है कि क्या करना है, कि उसके धर्म की बात क्या है और उसके जात बरादरी के लिए क्या बात है, वो सब जानते हैं। आप पुराना रोना पीटना बंद कर दो कि यार आप 20 के साथ में यहां से 40 काट के इसको 60 कर देंगे, ये छोड़ दो। ये होने वाला नहीं है, ना ऐसा होगा। आपको अगर इलेक्शन लड़नी है और अपने सुधार करना है, तो आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। जितने भी बंदे आपके सरपंची की इलेक्शन लड़े, जहां राज्यसभा से एंट्री इजी एंट्री मारते हैं, उनको दूर कर दो, उनको हटा दो, और वहां उन बंदों को रखो जिन बंदों की कैपेबिलिटी है। और आप एक स्टेट वाइज हर स्टेट का जो है एनालाइज करके उसके ऊपर में एक अपनी लीडरशिप खड़ी करिए, अपना कार्यकर्ता मजबूत करिए। देखिए बीजेपी का जो 40% के ऊपर में कैडर है वो कहीं नहीं जाने वाला। जो बीजेपी का 40% वाला लेके बैठे हुए वोट बैंक, वो जहां है वो वहीं का वहीं है। दिल्ली में इतनी बार इलेक्शन हो गया, बीजेपी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ। कांग्रेस खत्म हो रही है। तो इन चीजों को आपको समझने होगा। अगर बीजेपी के लिए लड़ना है तो ईवीएम का रोना बंद करो और आप सीधा मैदान में आओ। आप सीधा लोगों के सामने एनालाइज रखो कि भाई ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। आपको भी पता है कि क्या कमी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। आपको सब पता है। आपको हरियाणा के बारे में भी पता है कि आपके अंदर में कैडर में क्या हुआ था और कैसे जीता हुआ इलेक्शन आपने हारा है। और बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो एक पूरा साल भर 24/7 प्रोग्राम चलता है। उसके पीछे में जो बैकग्राउंड पे कैडर काम कर रहे हैं, वीएचपी है, आरएसएस है, उनके जो पूरा जिला के अंदर में, पूरा एक गांव के अंदर में, एक छोटे छोटे मोहल्ले नुक्कड़ तक वो उनका कार्यकर्ता 24 घंटे मतलब काम करता है। और वो एक नेशनल लिस्ट के तौर पे काम करता है। ये नहीं है कि वो किसी को उल्टे पुल्टे कामों के लिए काम करते हैं। तो वो जो सारी चीज बनती है, वो जो बीजेपी का कैडर है, वो जिस तरीके से एक दूसरे को जोड़ते हैं, जब कन्विंस करते हैं, जब कम्युनिकेशन बनता है, वो बहुत आसान है उनका इलेक्शन जीतना। और इस लेवल पे इलेक्शन का काम करने के लिए आपको सालों के साल लगेंगे। आप इलेक्शन लड़नी, मैं कहता हूं 5 साल के लिए इलेक्शन लड़नी बंद कर दो। पहले सबसे पहले अपना सुधार कर लो। और ये भक्तों को जो मसाला देते हो आप, ईवीएम का रोना रोने वाला, वो गलत है, वो गलत है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, अभी जो झारखंड में इलेक्शन जीती है तो उन्होंने ऑनेस्टली बोल दिया कि हमारे से एरर हुआ, कहीं ना कहीं हमारे मिस कैलकुलेशन हुए हैं, हम लोग इलेक्शन हारे हैं। भाई वहां का कैलकुलेशन लग गया, वहां जो है आदिवासी वोट का एक अलग ट्रेंड है,
लेकिन बाकी जहां बीजेपी पहले से मजबूत है वहां मजबूत ही है। तो महाराष्ट्र का जो अभी हुआ है, ये जो फाइनल टैली आई है 80-20 वाली आपके मन में थी, बीजेपी के भी 80-20 माइंड में थी। तो कटोगे बटोगे वाला जो नारा था, आप भी कहीं ना कहीं एक नारे पे लगे थे कि संगठन में करना है। आपको भी पता कि जो एक महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है 7 सेगमेंट जो असेंबली के थे, उसमें 6 में जो था बीजेपी आगे चल रही थी, 7वें में एक कम्युनिटी की वोट ज्यादा थी तो टोटली टर्न कर गया और वहां बीजेपी हार गया और कुछ वोटों से जो है जो दूसरा कांग्रेस विन करती है। तो ये चीजें चलती है, आप भी उस चीज को कर रहे हो। आप भी जो है एक बरादरी के लिए तो आप उसको जाति की पूरी बात करनी चाहते हो, खुल के हिंदू के अंदर में ये जाति है, पूरा जाति का आप चाहते हो विश्लेषण करना, उसके ऊपर में तोड़ना चाहते हो, उसके ऊपर में पूरा बात करना चाहते हो, लेकिन दूसरे के लिए आप बात ही नहीं करना चाहते हो। जो 20% वाली है उसके ऊपर भी आपको बात करनी पड़ेगी कि उसके अंदर में कितनी जाति बरादरी। यार ये जो रोना पीटना है इसको छोड़ दो, अपने कामों पे आओ, एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बना के लेकर आओ, एक पूरा एनालाइज करके लेकर आओ, एक एजुकेटेड इंडिया के लिए प्रोग्राम लेकर आओ जहां लोगों को पता चले कि हाँ यार ये एक नवी कांग्रेस का प्रोग्राम है, हाँ यार ये जो है समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है, ये आरजेडी का प्रोग्राम है, ये फलानी पार्टी का ये प्रोग्राम है। यार एक प्रोग्राम तो लेकर आओ। आपके अंदर में जो अलायंस के अंदर में यूनिटी, बीजेपी का देखे, बीजेपी का अलायंस में बीजेपी जो चल रही है वो जो है 80-90% अपनी स्ट्रेंथ से चलती है, 10% वो अलायंस के ऊपर में डिपेंड है। यार कांग्रेस का जिस टाइम मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे उस टाइम भी 60% जो थी आपकी डिपेंडेंसी अलायंस के ऊपर थी। तो आप बीजेपी के साथ पहली गल तो कंपेयर करना बंद कर दो। कांग्रेस का बीजेपी के साथ में कंपेयर करना एक बेवकूफी है। एक पार्टी जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसका 80 से लेकर 90% तक कंट्रोल है, और एक जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उसके पास में 30 से 40% का कंट्रोल है। इसी वजह से जो आपने जो लास्ट में जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी थी उसमें बहुत बड़े स्कैंडल हुए थे। क्यों? आपका पार्टी, आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, आपने गवर्नमेंट तो फॉर्म कर ली थी और जो आपके अलायंस वाले थे वो आपको दिमाग की तरह खा रहे थे, वो ना आपकी सुन रहे थे। तो जो बीजेपी के साथ में आपको इलेक्शन लड़नी है, जहां बीजेपी के साथ में आपको कहीं मैदान में आना है, जहां बीजेपी को आपने सेंटर से हटाना है, तो आपको पूरी तैयारी के साथ करनी होगी। ये फालतू का टीवी चैनलों पे बैठ के बेवजह जो वाहियात कमेंट करते हो कि भाई ये जो है छोटी स्टेट जो है जिता देते हैं, उसमें खुद हार जाते हैं, दूसरी पार्टी को जिता देते हैं, जो बड़ी स्टेट है वो अपने हाथ में ले लेते। यार क्या आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? यार आप एजुकेटेड हो, पूरा इंडिया के एजुकेटेड है, और हम लोग जो है एक वर्ल्ड की एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ठीक है, आज की तारीख में हम लोग 5वें स्थान पे हैं। ठीक है, तो आपको इतना शर्म आना चाहिए कि इतने बड़े जो है कंट्री को आप एक्सप्लेन कर रहे हो जिसमें एक एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अपर लेवल पे है। आप छोड़ दो जो है यार, जो छोटे मोटे विलेज वगैरह में बेचारे जो नहीं पढ़े उनको छोड़ दो, लेकिन बाकी सारे बंदे आपकी नस नस को समझते हैं कि आप सिंपल सा जो ऐसी लूज स्टेटमेंट देते हो, मूर्खता वाली स्टेटमेंट देते हो। आप अपने पहले जो है जितने भी आपका जो सेंटर से लेके, स्टेट से लेके, डिस्ट्रिक्ट तक लेके आप सारी अपनी कमेटियां को एक बार देख लो कि आप कर क्या रहे हो। आपके वही चमचों की लाइन चल रही है जो आज से जो है 20 साल पहले जो आपके पीछे खड़े थे उन्हीं की लाइन है। नई लाइन लगने नहीं देते। जो नई लाइन लगेगी, जिस टाइम नया ब्रेन आएगा, नए लड़के आएंगे, वो आपके साथ में जोड़ के लेकर आएंगे। जब किसको पता लग जाएगा कि यार यहाँ तो कैरियर ही नहीं है, यहाँ तो कैरियर उसी का है जिसका पहले बाप है या दादा है या परदादा है, आप उन्हीं को देते हो। तो जहां तो कोई इसके लिए ऐसा नया मॉडल लेकर आओ यार। जो पुरानी लीडर है उसको बोलो यार आप 5 साल के लिए रुक जाओ, नए लीडरों को सारे लेकर आओ। आपका इलेक्शन लड़ने का तरीका ही गलत है। आपको इलेक्शन लड़नी नहीं आती, आपको ना प्रोग्राम बनाने आते हैं, ना कुछ करना आता है। हारते हो अपनी करतूतों से और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो ईवीएम का रोना रोते हो। जा तो इसके लिए रिट पिटीशन कीजिए कोर्ट में, जा तो इसके लिए पूरे देश के सामने में सच रखो, जा पूरे देश के सामने में इसका तथ्य रखो
क्यों मूर्ख बनाते हो लोगों को? व्हाट्सएप ग्रुप पे ठोक ठोक के दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप चले आते हैं और मेरे जैसे बेसमझ जो है उसको लेके तो बैठे और दूसरे तोड़ देते हैं। यार ईवीएम हो गया, ईवीएम हो गया। यार आपको शर्म आनी चाहिए कि आप टीवी के ऊपर में आके और ऐसी स्टेटमेंट देते हो कि जहां एक पूरे देश को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो कि आपको कोई ना कोई फैक्ट तो रखना पड़ेगा। कोई बोल देता है यार 90%, 99% उसकी बैटरी थी तो ये हो गया। अरे यार, तो आप लोग मूर्ख हो। जिस टाइम आप जीते हो उस टाइम आप बैटरी का चेक करते हो कि ईवीएम की बैटरी। पहली बात, आपको जो ईवीएम के पास में जाने किसने दिया? किसने आपको चेक करने दिया कि परसेंटेज क्या? ईवीएम को नो बॉडी कैन टच अदर देन द ऑथराइज्ड स्टाफ। आप कौन होते हो? तो अगर आपके पास फैक्ट है, पूरी नेशन के पास में फैक्ट रखो और उसके ऊपर आधार पे बात करो, बेआधार पे बात मत करो, अपना मजाक मत उड़ाओ। हाँ, आपके भक्तों को इसकी समझ नहीं होगी, बाकी सारी दुनिया का समझ है। बाकी एजुकेटेड लोग जितने, सबको पता है कि आप में दमखम नहीं है इलेक्शन जीतने वाला। और बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनती है, आपने देखा है कि कहीं उनकी गवर्नमेंट टूटती है या कोई ऐसी क्राइसिस आती है? कोई नहीं आती। उनके जो नेता है सारे तो मिनिस्टर नहीं बनते, आराम से बैठ के गवर्नमेंट चलती है। स्टेट में भी चलती है, सेंटर में भी चल रही है। आपका तो खलारा पड़ जाता है, आपसे बंदे नहीं समझ जाते, आपसे एमएलए नहीं समझ जाते। तो ये ऐसा नहीं होता। इंडिया जो है आज एक एजुकेटेड इंडिया है। आप इसको जात बरादरी के फंदे में फंसा के, जहां आप एक कम्युनिटी को सिर पे चढ़ा के दूसरी कम्युनिटी को आप नहीं कर सकते। सेक्युलर मीन्स कॉमन फॉर ऑल, नॉट द डिफरेंट रूल फॉर सेट ऑफ द पीपल्स एंड द डिफरेंट फॉर द अदर्स। सेक्युलर मीन फॉर ऑल। आप एक साइड में तो सेक्युलर की बात करते हो, दूसरी साइड में आप जो है किसी चीज को उसको एडवांटेज देने की बात करते हो। ऐसा कैसा हो सकता है? आपको इसके ऊपर सोचना होगा। आप जो अभी महाराष्ट्र में हारे हो, ये हार ईवीएम से आपकी नहीं हुई। इसको आप हाथ जोड़ के जनता के पास मान लो। ये जो है आपकी करतूतों का खलारा है। महाराष्ट्र के लोग जो है बहुत एजुकेटेड, बहुत समझदार और बहुत देशभक्त हैं और उनका जो लगाव है वो एक अपना देश के प्रति है। आप ऐसी जगह बेवकूफ बना सकते हो कि जहां लोग बेवकूफ बनने के लिए लाइन में लगे हुए आपके पास, लेकिन वहां आपका चलने वाला नहीं था। वहां जो एक रहोगे नेक रहोगे, उनको भी पता है कि शिवाजी ने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, कितना उनको मतलब सारा जो है महाराष्ट्र ऐसे नाम नहीं आया, पूरे कंट्री पर राज करा है। तो दे नो। तो आपको वहां अगर फिर दोबारा से महाराष्ट्र में आना है तो एक स्ट्रक्चर लेके आइए, जो पॉलिसी फॉर ऑल। अगर कोई आपके पास प्रोग्राम है तो एक अच्छे प्रोग्राम लेके आइए, बढ़िया प्रोग्राम लाइए, कंट्री की बात करिए, कंट्री की इकोनॉमी की बात करिए, एक प्रोग्राम सही से रखे। झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों ने गवर्नमेंटें उस टाइम चलाई है जिस टाइम मीडिया बहुत कम था और लोग बहुत कम एजुकेटेड थे। जिन दिनों में नेहरू जी और इंदिरा जी गवर्नमेंट चलाई है वो जमाना पुराना हो गया। आज की तारीख में आपको पता है मीडिया कितना नोच के खा लेता है, पाल की खाल निकालता है। आज की तारीख में आप इतना झूठ नहीं चला सकते, आज की तारीख में आप वैसा नहीं चला सकते। आपने नया नया कंट्री बना था तो एक ही लाइन में चलता जा रहा था, तो तब आपने ये इतना वोट कर लिया। आज की तारीख में आप करके दिखाओ। आज अगर आपने करना है तो आपको मेहनत करनी होगी। कमरे में बैठ के और उन बंदों को लेके, जो बंदे आपके कभी मेंबर की या सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़े, उनको हटा दो अपने से, तो तब जाके प्रोग्राम के लिए आओ। ईमानदारी से जीतो, मेहनत करो, प्रोग्राम लेकर आओ। इंडिया को पता लगे कि हाँ यार, ये पार्टी कोई प्रोग्राम लेकर आ रही है। आप प्रोग्राम तो रखो। आपके पास प्रोग्राम नहीं है तो आप जो भी आगे की तैयारी है अच्छे से करो। हम भी चाहते हैं कि एक कंट्री के पास में अपोजिशन तकड़ी हो, जो रूलिंग पार्टी जो है उसको घेरने वाली हो। लेकिन घेरने वाली का मतलब ये नहीं है कि आप वाह याद करते जाओ, प्रोग्राम पे पकड़ो उनको कि हाँ यार ये आपका प्रोग्राम गलत है तो गलत है। हाँ, ये नहीं होता कि कोई जो रूलिंग पार्टी है 100% उसके जो बिलिंग है जैसे 100% उसका लॉजिक सही होगा, कुछ गलत भी हो सकता है। इसीलिए दोनों का तालमेल है। आप एक सही अपोजिशन का रोल निभाओ तो तब तो मजा आएगा। नहीं तो ये जो है झूठ बोली जाना और गलत बात करना वो ठीक नहीं है। और एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आपने सेक्युलरिज्म के अंदर से एक पार्टिकुलर के लिए अलग विंडो जनरेट करनी, दैट इज नॉट करेक्ट। ये सबके लिए जो है बराबर का पॉलिसी बराबर का ही होना चाहिए, तो तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता।